गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, यानी कि ये क्लास 9 का टॉपिक है। वैसे 10th में भी काम आता है, तो अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करके जो डेसिमल में लिखेंगे वो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारे पास रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक तो रेशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अगर रेशनल नंबर की बात करें तो मान लो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं 10/3। तो देखो 10/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आता है अपने पास 0.3333। ये चलता ही जाता है, आगे तक चल रहा है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं 7/8 की, तो देखते हैं 7/8 में क्या आ रहा है। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इसको कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है। डिवाइड कर सकते हो ना, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, सिंपली। प्रॉब्लम आ रही है तो देखो 7 को डिवाइड करना है 8 से। 7 छोटा है 8 बड़ा है, तो क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल लगते 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया ना, 70 हो गया। कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 64 आ गया। फिर कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर कितना हो जाएगा 0। फिर कितना टाइम जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। कितना आ जाएगा 56। यहाँ पे कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे 8 7। अब 4 के पास में 0, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है। डेसिमल लगा हुआ था 0 अपन कंटिन्यूसली उतार सकते हैं। 40 हो गया, तो कितने टाइम जाएगा 5। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना। लेकिन क्या इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था। देखो इधर देखो कितना आएगा 3 9 आ गया ना। फिर कितना बचेगा 1। अब आगे डिजिट नहीं होते, यहाँ पे क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे। लगा दिया, फिर 0 उतारा 9। 3 बार जाएगा ना, 3 3 9। फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा ये सॉरी, ठीक है। फिर 1 बचेगा। तो देखो कंटिन्यूसली रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, हमेशा 1 बच रहा है। इस वाले में रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल और ले लो। जैसे मान लो अपन को डिवाइड करना हो, 8 को करना है 8 नहीं, यहाँ पर आप रखो 3 रखो। 3 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 3 को किससे करना है 5 से डिवाइड करना है। तो देखो 3/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है ना 3/5। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाता है 0.6 आ जाता है। इधर डिवाइड करके देख लो, 3 को डिवाइड करना है 5 से, तो पूरा तो जा नहीं रहा। सॉरी, छोटा नंबर है ना, तो डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल लगती है 30 हो जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा 30। 5 का 30, 5 6 जा 30। 0 आ गया ना, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बच गया। तो देखो क्या हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में, अगर मैं रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो कुछ में तो रिमाइंडर 0 हो रहा है और कुछ में रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। इतना समझ में आया। कुछ में तो क्या हो रहा है रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, कुछ में रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता, एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी नंबर को आप डिवाइड करो, जैसे 7 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, 7 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने डिवाइड किया 1/7 ही कर लेते हैं। तो 1/7 को करने के लिए सिंपल ये वाला तरीका अपनाते हैं अपन, ताकि अपन को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल लगते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 उतर जाएगा। कितने बार जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है। 7 एकम 7, कितना बच जाएगा 3 बच गया ना। अब डेसिमल लगा हुआ है तो इसके आगे 0 उतार सकते हैं। तो कितने बार जाएगा 7 चौका 28, 7 4 जा 28 होता है ना, ठीक है। फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 20 हो गया। 20 में कितने बार जाएगा 2 टाइम, 7 2 जा 14, इतना आ गया। फिर से माइनस करेंगे 6 बच जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, सॉरी 7 8 56, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4 0। फिर कितना उतारेंगे 0 उतार लेंगे, कितने बार जाएगा 5 टाइम्स, 7 5 जा 35, कितना बचेगा 5 बच गया ना। 0 उतार लेंगे 50 हो जाएगा। तो 50 में को डिवाइड कर रहे हैं आप 7 से, 7 7 जा 49। अब देखो कितना आ गया 1 आ गया। अब वापस 1 आ गया ना, फिर 0 उतारेंगे तो देखो कितना आ रहा है 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 1 उतार लेंगे, ठीक है।
फिर से 3 बच गया, फिर कितना जाएगा 4। तो देखो वापस रिपीट करने लगे डिजिट। तो देखो कहीं पे भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। क्या इसमें रिमाइंडर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इससे उनको पता लग रहा है कि जो रेशनल नंबर है उसमें कुछ का रिमाइंडर तो 0 हो जा रहा है और कुछ का रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। और अगर वो 0 नहीं हो रहा है तो उनके जो क्वोशिएंट्स हैं, यानी कि भाग देने पर जो संख्या आ रही है, क्वोशिएंट का मतलब समझते हो ना, भागफल। क्वोशिएंट्स का मतलब क्या है? भागफल। वो क्या आ रहा है, वो एक पैटर्न एक टाइम के बाद रिपीट करने लग रहे हैं। क्या हो रहा है? एक टाइम के बाद रिपीट करने लग रहे हैं। देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, 14285 714, तो वापस 14 आने लग गया। ऐसे देखो इसमें 333 रिपीट कर रहा है ना। तो क्या होगा, यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो अपना जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है। या तो उसमें क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो जाए। क्या हो जाए? रिमाइंडर 0, जैसे ये वाला था, इसमें रिमाइंडर 0 हो गया था, एक ये था। या फिर उसमें क्या हो, रिमाइंडर 0 नहीं हो। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? या तो उसमें रिमाइंडर 0 हो जाए या फिर रिमाइंडर 0 नहीं हो। तो देखो अब इनको क्या कहते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो, तो इनको यहाँ पे नाम दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सिंपली, तो अपना जो रेशनल नंबर हो जाएगा, अपना जो रेशनल नंबर है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन 2 प्रकार का हो सकता है। पहला, या तो रिमाइंडर 0 बन जाए। क्या बन जाए? या तो रिमाइंडर 0 बन जाए। क्या बन जाए? रिमाइंडर 0। क्या आएगा? रिमाइंडर 0। तो तब उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या कह देंगे उसको? टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत कहते हैं इसमें हिंदी में। टर्मिनेटिंग क्या होगा? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है। या तो उसमें रिमाइंडर 0 बन जाए, जिसमें रिमाइंडर 0 बन जाता है वो उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं शांत। ठीक है। दूसरा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं बने तो उस केस में क्या कहेंगे? इसको नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। इतना क्लियर है? उस केस में उसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसमें क्या होता है? रिमाइंडर रिपीट कर रहा है ना, और रिमाइंडर रिपीट करता है और साथ ही साथ क्या होता है? रिमाइंडर भी रिपीट कर रहा है और वो जो क्वोशिएंट्स आ रहे हैं, यानी कि जो भागफल आ रहा है, उनके डिजिट भी रिपीट करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती। इतना क्लियर है? अब देखो यहां से अपन को क्या पता लग गया कि जो अपना जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी कि एक समय के बाद वो पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, डेसिमल के बाद में, तो उससे तो क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है कि जिसके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं होता, बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। क्लियर है इतना? अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आगे देखो। ठीक है, अब यहां पे देखो, जो डिजिट रिपीट करेंगे ना, क्या डिजिट रिपीट करेंगे तो मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट कर सकते हैं? तो देखो, जैसे अपने 1/7 का ही एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या आया था अपने 1 4 2 ये, उसके बाद में रिपीट किया। तो देखो ये डिजिट कितने आ रहे हैं? मैक्सिमम कितने डिजिट आ रहे हैं? 6। तो कितने डिजिट हो सकते हैं मैक्सिमम? तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी रिपीट, यानी कि रिपीट किस में होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी रिपीट, जो रिपीट करेंगे,
वो क्या हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो संख्या होगी, डिनोमिनेटर में जो संख्या होगी, डिनोमिनेटर में मान लो क्या है, n है, तो n -1 होंगे। तो वेयर n क्या है, n इज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे 7 है यहाँ पे, क्या है ये 7 है, जैसे यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, जैसे यहाँ पे 7 है तो मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट करेंगे, 7 - 1 मतलब 6। अगर डिवाइड में 3 है तो 3 - 1 यानी कि 2 डिजिट रिपीट करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, कितने डिजिट रिपीट करेंगे, मैक्सिमम 2। ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही, मिनिमम तो हो ही सकते हैं, लेकिन अगर तुमसे पूछे कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने डिजिट रिपीट कर सकते हैं, तो n - 1। n क्या है, वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर हो गया। अगर मान लो यहाँ पे 1/6 हुआ तो मैक्सिमम डिजिट कितने रिपीट कर सकते हैं, 6 - 1 यानी कि 5 डिजिट रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है, मिनिमम तो एक भी कर सकता है, ठीक है, या एक भी करे भी नहीं, लेकिन मैक्सिमम की बात हो रही है। क्लियर है ना। अब देखो आगे, तो यानी कि मुझे समझ में आ गया कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब अगर मैं उस संख्या को यानी कि नुमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में लिखूं तो 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो क्या, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा वो तो टर्मिनेट हो गया यानी कि उसमें रिमाइंडर 0 बन गया, एक समय के बाद में रिमाइंडर 0 आता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर 0 नहीं बनता, फिर उसमें क्या होता है, वो रिपीटिंग होता है। इतना क्लियर है। और साथ ही साथ अपन ने ये पढ़ लिया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट कर सकते हैं, वो जो डिनोमिनेटर में जो संख्या होगी उसमें से एक कम कर देंगे तो वो रिपीट करेगा। इतना क्लियर है। अब अगला है अपना डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इरेशनल नंबर जो होता है अपने पास, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब होते हैं। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बस ये याद रखना, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन वो क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत अनावर्ती। इतना क्लियर है। क्या होता है, वो अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि वो टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं करता। इतना क्लियर है। तो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन में अपने पास कोई भी नंबर लिखा रहे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि आगे तक चल रहा हो, और नॉन रिपीटिंग हो, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा अपना, इरेशनल नंबर। यानी कि किसी का अगर डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा और पूछे कि ये कौन सा नंबर है, तो आप क्या चेक करोगे कि क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि क्या वो आगे तक जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। फिर उसके बाद में चेक करना क्या वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। अगर वो रिपीटिंग है तब तो रेशनल आ गया, अगर वो रिपीटिंग है तो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। अगर वो नॉन रिपीटिंग है तो क्या आ गया, इरेशनल नंबर। क्लियर है। चले आगे। अब देखो, ये तो हो गया अपना डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक टॉपिक और है। ठीक है, क्या टॉपिक, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे कि कई बार ऐसे बोल देता है कि अपन को बिना डिवाइड किए डायरेक्ट उसको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी ट्रिक है, जैसे अपन ने क्या किया था, कुछ भी किया था, मान लो 7/8 किया था या 1/3 किया था या 2/6 किया था, 2 की जगह आप रख लो यहाँ पे 5/6 किया था, ऐसे किया था ना। तो जब भी डिनोमिनेटर में, जब भी क्या हो, डिनोमिनेटर में क्या हो, अगर 2 की पावर में यानी 2 की पावर m या मतलब और 5 की पावर में हो, और 2 × 2 की पावर m 5 की पावर n ऐसे हो, तो तब क्या होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। इतना क्लियर है। क्या हो, अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर में नंबर हो, ठीक है, या
2 की पावर 5 की पावर में हो, ये 2 की पावर है, ये क्या है 5 की पावर, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ हो तो वो तो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। और अगर इसके अलावा हो तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी 3 की पावर हो इंटू में 2 की पावर, तो 3 आ गया ना, ये 2 की पावर है लेकिन साथ में 3 भी तो है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे अगर अपन क्वेश्चन करेंगे ना, उससे समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार कैसा क्या लिखा रहे, 5 की पावर लिखा रहे, साथ में 3 की पावर लिखा रहे, कुछ भी हो सकता है, 3 की पावर n, तब भी क्या जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर अकेला ही लिखा रहे 7 की पावर, तो ये भी सब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 9 की पावर का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर समथिंग हो गया ना, तो ये भी क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर 2 केस बनते हैं, या तो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग तो कौन करेगा, जो इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है रिपीटिंग फॉर्म में या नॉन रिपीटिंग फॉर्म में। ज़्यादातर रिपीटिंग फॉर्म में देता है तो उसको पूछता है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखो। क्या बोलता है, उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। कि जैसे मान लो दे रखा है, ऐसे दे रखा है, जैसे मान लो ऐसे देता है, रिप्रेजेंट, जैसे यही था अपने पास 0.3 डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि रिपीट कर रहा है। ऊपर जब भी बार लगा रहा है इसका मतलब क्या है, ऐसे है, 0.333 आगे तक है। रिप्रेजेंट 0.3 इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, ऐसे पूछ लेता है कई बार। ठीक है, रिप्रेजेंट 0.3 इक्वल टू 0.33 इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यानी कि कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो यहां से दिख रहा है मुझे कि अकेला डिजिट रिपीट कर रहा है, तो यहां पे मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.3 बार, यानी कि 0.333। इतना क्लियर है। अब अगर अकेला डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंगल डिजिट के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 4 सिंगल डिजिट, 4 1 डिजिट मल्टीप्लाई बाय, ये ट्रिक है याद रखने की, मल्टीप्लाई बाय 10। 4 2 डिजिट रिपीट, क्या करें, 2 डिजिट रिपीट की बात हो, रिपीट होने वाले डिजिट की बात हो रहा है। इफ फॉर 2 डिजिट रिपीट, अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी प्रकार फॉर 3 डिजिट, अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहे हो तब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। यानी कि जितने डिजिट रिपीट करेंगे उतने इधर जीरो लगा देंगे 1 के बाद में। अगर 1 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000। इतना क्लियर है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है ना, डिजिट रिपीट कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये मत देखना टोटल डिजिट कितने हैं, ये नहीं देखना अपन को। क्या देखना है, रिपीट करने वाले डिजिट कौन से हैं। ठीक है ना, क्या देखना है, रिपीट करने वाले डिजिट कौन से हैं। समझ गए। तब अपन क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। अकेला डिजिट रिपीट कर रहा है, तो जब मैंने बताया था 1 डिजिट रिपीट करे तो क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 10 इंटू एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0.33 डैश 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 इंटू में 10, और यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। और 10 से ही क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर अकेला डिजिट रिपीट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये कितना आ जाता है, 10x। ये क्या बन गया, डेसिमल। देखो अब जो भी डेसिमल में जो नंबर होता है उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो जितने जीरो होते हैं, यानी कि अभी यहाँ पे कितना है, 10 है, तो उतने ही डिजिट डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, आराम से सुनना कि अगर डेसिमल नंबर दे रखा होता है, दशमलव की कोई संख्या दे रखी होती है, अगर उसको 10 या
10 की पावर से यानी कि 10 से 100 से 1000 से 10,000 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो डेसिमल होता है, जितने जीरो होते हैं, यानी यहाँ पे अभी कितने हैं, 1 जीरो है, उतने ही डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्या? उतने ही डिजिट राइट हैंड साइड में वो क्या हो जाता है, शिफ्ट। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1। तो अभी कितने डिजिट किसके का, इधर ये डेसिमल यहाँ पे है, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो 3.333। क्लियर है? इतना समझ में आ गया क्या ये कैसे हुआ? क्योंकि 1 जीरो था तो डेसिमल इधर आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोग की जो मैथ कमजोर होती है उनके लिए एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं और मैं इस पर और मेहनत कर पाऊँ। और अगर कुछ कमी है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, 0.33 है, एक जीरो था तो डेसिमल एक डिजिट इधर की सक गया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब अपने पास ये बन गया, मान लो इक्वेशन सेकंड, और ये थी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। फ्रॉम का मतलब इस वाली में से ये माइनस करेंगे। क्लियर है? अब देखो ये कितना आ जाएगा, 10x माइनस एक्स। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 10x है ना, इधर x है, इधर क्या आ जाएगा 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट। यही है ना? अब तुम खुद देखो, ये तो बच गया 9x बच गया ना, और ये कितना बच जाता है 3.333 माइनस 0.33। देखो पॉइंट के बाद में कितना है 33, इधर भी कितना है पॉइंट के बाद 33, और ये माइनस हो रहा है, यानी कि पॉइंट वाली इधर संख्या सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जीरो। क्या हो जाएंगी, इधर की सारी संख्या क्या हो जाएंगी, 0। तो ये क्या बच जाएगा 3.00 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा 3। अब ये 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3/9 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है 1/3। ठीक है, तो यही अपनी P/Q फॉर्म हो जाएगी। तो हैंस P/Q फॉर्म क्या आ जाएगी, 1/3। इतना क्लियर है? अगर ये वाला समझ में नहीं आता, इधर देख लो, आप ऐसे तो कर सकते हैं ना, 0.333 है, अब डेसिमल के सामने डेसिमल लिख दिया, देखो अब दिख रहा है। फिर क्या लिखो, 333 लिख सकते हो। अब माइनस करो, ये 0 0 0, इसके आगे जो भी सारे जीरो होंगे ना, डेसिमल, ये कितना बचेगा 3। क्लियर है? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगली अपन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।